सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लुसेंट रिवीजन सीरीज का ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वर्धन वंश और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर दिया हूँ। जैसा कि मैं फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि अगर आपको इस रिवीजन सीरीज का फ़ायदा उठाना है तो वीडियो देखने के साथ ही लुसेंट का बुक भी अपने सामने रखिए। जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप उसको अपने उस बुक में भी अंडरलाइन कर लें। इससे आपका जल्दी हो जाएगा रिवाइज। और अगले लगभग 10-12 वीडियो मेरा कोशिश होगा जो भी सब्जेक्ट लुसेंट जीके में है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, वो मैं सब आपको कवर कर दूंगा। हाँ, लेकिन पर डे लगभग आपको 1 घंटा टाइम हमारे इस यूट्यूब पर चैनल पर देना पड़ेगा। सेकेंड लेक्चर है, इसका जो भी मैं पीडीएफ, जो भी हैंड रिटन नोट्स है, ये मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं चोल वंश, क्योंकि इस लेक्चर में हम दक्षिण भारत का जो भी राजवंश है उस समय चल रहा था वो सबको हम कवर करेंगे। चोल है, पल्लव है, सबको, राष्ट्रकूट है, सब हम कवर कर लेंगे। तो अच्छे से वीडियो देखिए। जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ पे ध्यान रखिए, आपका चीज़ें अच्छे से हो जाएगा रिवीजन। चलिए, तो देखिए चोल वंश की जहाँ तक बात है तो इसका अगर समय काल स्टार्टिंग का देखा जाए 850 से लेके 1279 तक है, ठीक ना। ये समय काल अगर चोल वंश का हम देखते हैं तो देखिए चोल वंश में क्या है, शासक का जहाँ तक बात है, इसके संस्थापक या फाउंडर का नाम है विजयालय। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसने नरकेसरी का उपाधि लिया था और राजधानी कहाँ था, तंजावुर। चोल का राजधानी अलग अलग समय पे बदला भी, उसको हम आगे जिक्र करेंगे। अब देखिए ये जो विजयालय इसका संस्थापक हो गया, एग्जाम में पहले से पूछ चुका है। राजधानी कहाँ था, तंजावुर था। तंजावुर का जो वास्तुकार था उसका नाम था राज पेरुथच्चन, वो ध्यान रखिएगा। तो विजयालय किसका उपाधि ले रहा है, नरकेसरी का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, अगला शासक का नाम है राज प्रथम। श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ के राजा महिम फिफ्थ को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिले में जाकर इसको शरण लेना पड़ा। नेक्स्ट चलिए, आपका जो है राज प्रथम ने श्रीलंका को जीतकर चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। उसका नाम था, आपका ध्यान रखिएगा, चोल मंडलम, ठीक ना। और उसकी राजधानी बनाया था पोलनरुवा में। फिर देखिए आपका ये जो राज प्रथम है, राजराजेश्वर जो शिव जी का मंदिर है तंजौर में स्थापित किया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, राजेंद्र प्रथम, ये इम्पोर्टेंट शासक है, पाल शासक महिपाल को हराता है और गंगैकोंड चोल की उपाधि लेता है और अपनी राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम राजधानी बनाता है और उसी के बगल में चोल गंगम नाम का एक तालाब भी बनाता है। कौन, राजेंद्र प्रथम। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए हो गया। नेक्स्ट शासक का नाम है राजेंद्र द्वितीय, परकेसरी की उपाधि लेता है। फिर नेक्स्ट है वीर राजेंद्र, राजकेसरी का उपाधि लेता है और अंतिम शासक का नाम है राजेंद्र तृतीय। ठीक, ये हो गया कुछ इम्पोर्टेंट राजा। अब चोल काल में जो कुछ भूमि था उसका नाम याद रखिएगा। एक भूमि का नाम है आपका वेल्लन वगाई। क्या नाम है, वेल्लन वगाई। ये भूमि कौन था, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि था, गैर ब्राह्मण। एक था भूमि का नाम था ब्रह्म दे, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि था। एक का भूमि का नाम था साला भोग, ये किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि था, ठीक ना। एक था देवदान, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि था। एक आपका था पल्ली चद्दम, ये जैन संस्थानों को दान में दी गई क्या थी, भूमि थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा जमीन किसको क्या था, इसमें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन की अगर हम बात करते हैं चोल वंश का तो 6 प्रांत था, लुसेंट में दिया गया है। प्रांत को मंडलम, फिर कोट्टम में कोट्टम, फिर नाडु तो जिला, और जो है नेक्स्ट कुर्रम, जो गांव के समूह को कहा जाता था। अब देखिए, जो चोल वंश का जो प्रमुख विशेषता है प्रशासन का, वो स्थानीय स्वशासन था, ध्यान रखिएगा।
उर जो था ये साधारण लोगों की जो है ना सभा थी, साधारण लोग थे इसमें शामिल होते थे। उर साधारण लोगों की समिति था जिसका काम मेनली सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब और बगीचों का निर्माण करना था। सभा या जो महासभा था ये अग्रहार और ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता था, ठीक ना। नगरम कौन लोग थे, व्यापारी की सभा को कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंद्रम कहा जाता था और निम्न अधिकारी को सेरुंद्रम कहा जाता। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस समय एक काबरीपत्तनम नाम का बंदरगाह था। भूमि कर 1/3 था। दान भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। कलंजू सोने के सिक्के को कहा जाता था, ठीक ना। इस समय देखिए क्या ध्यान रखना है, जो तमिल भाषा का जो त्रिरत्न जो थे, जो कि बड़े बड़े साहित्यकार थे, 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, गब्बन, ठीक ना। फिर एक का नाम है ओट्टू कक्कुट्टन, ठीक ना, और एक का नाम है पुगलेंदी। ये व्यक्ति का नाम है। ये ना तमिल भाषा के बड़े जानकार हैं। इसको त्रिरत्न कहा था। कन्नड़ में त्रिरत्न कौन थे, पंप, पोन और रन्न, ठीक ना। और जो इस वंश का एक और जो कला है उसका नाम नटराज प्रतिमा है। ये कांस की प्रतिमा है। नटराज किसकी है, कांस की प्रतिमा है। और ऐसा कहा जाता है कि चोलकालीन नटराज जो प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा में शिव को जो है ना अलग अलग चीज़ों में दिखाया गया, उनको डमरू में दिखाया गया, अलग अलग रूप में उनको दिखाया गया है। ये आप इसमें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चल लेते हैं। इसमें हम लोग जो है हाँ, तो इसमें मोटा मोटी हो गया। और उत्तर मेरुड़ अभिलेख जो है ये परांतक प्रथम शासक का है। इसी अभिलेख में सभा में जो सदस्य होते थे, कौन सदस्य बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, इसका जिक्र, जैसे कि उसमें लिखा गया है जिसका उम्र 35 से लेकर 70 वर्ष होना चाहिए सभा के सदस्यता के लिए, अपना घर होना चाहिए, फिर वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। ये सब कुछ कुछ कंडीशन था, तभी आप जो है ना सभा के जो है ना मेंबर आप बन सकते हैं। तो चोल वंश में इतना अगर आपके पास फैक्ट अगर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं छूटेगा। नेक्स्ट देखिए, एक पल्लव वंश है। ये लगभग 570 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना होती है। संस्थापक का नाम है सिंह विष्णु। इसके दरबार में भारवी नाम के कवि रहते थे। किताब लिखा है किरातार्जुनियम, ठीक ना, बुक का नाम है। कांची राजधानी था। कांची कहाँ था राजधानी, ये अभी तमिलनाडु में है। और ये वैष्णव धर्म को मानते थे। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह का उपाधि लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया, अवनी सिंह का उपाधि लिया है, ठीक ना। इसके बाद जो शासक बने उनका नाम है महेंद्र वर्मन। इन्होंने मत विलास प्रसन्न का उपाधि लिया है, ध्यान रखिएगा। ये जैन धर्म को मानते थे, बाद में ये जो है ना शैव धर्म को मानने लगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। बापदी-कोंड या महामल्ल का उपाधि लिया है। एक चीज़ ध्यान रखें, महाबलीपुरम का एकाश मंदिर रथ मंदिर भी कहा है, तो इसका निर्माण इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। रथ मंदिर की संख्या 7 है। छोटे मंदिर का नाम द्रौपदी रथ मंदिर है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते, इसी के शासनकाल में ह्वेनसान जो है कांची आया था। नेक्स्ट शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। राज सिंह का उपाधि लिया, आगम प्रिय का भी उपाधि लिया। और राज सिद्धेश्वर मंदिर और शोर मंदिर का निर्माण किसने किया है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका इसमें जो हाँ एक और ध्यान, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी नाम के एक कवि रहते थे। किताब लिखा है 10 कुमार चरित। किताब का क्या नाम है, 10 कुमार चरित। और इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट, हाँ, अंतिम पल्लव वंश के शासक का नाम था कंप वर्मा। अगर आपको ध्यान रखना ही है तो कंप वर्मा का नाम आप याद रखें। तो पल्लव और चोल वंश हो गया। अब नेक्स्ट वंश हम लोग चलते हैं राष्ट्रकूट। देखिए राष्ट्रकूट जो है ना का समय काल 752 से लेकर 973 तक मोटा मोटी है। संस्थापक का नाम है दंती दुर्ग। मानखेत कर्नाटक इसकी राजधानी है। इसके जो प्रमुख आपको जो प्रमुख जो शासक का नाम में एक है कृष्ण प्रथम। क्या है, एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है। इसके शासक का एक नाम है ध्रुव। ये जो है ना त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था उसमें ये भाग लिया था। त्रिपक्षीय युद्ध कन्नौज पे अधिकार को लेके हुआ था। किसके किसके बीच में, प्रतिहार,
पाल वंश और राष्ट्रकूट के बीच में। इसके नेक्स्ट शासक का नाम था अमोघ वर्ष, इंपॉर्टेंट शासक, जैन धर्म को मानते थे, ठीक ना। और ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने जल समाधि लेकर जो है ना, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपना जो है ना जीवन इन्होंने ख़त्म किया था। अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानने वाले थे, बता ही दिया। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना किया है, ठीक ना, ये इसमें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट शासक का नाम है इंद्र तृतीय। ये अल-मसूदी अरब के जो थे भारत आया था इसी के शासनकाल में, इंद्र तृतीय के शासनकाल में। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है। और अंतिम शासक का नाम है कृष्ण तृतीय। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्न रहते थे। कौन रहते? पौन्न रहते। और उन्होंने शांति पुराण की क्या किया? रचना किया। साउथ जो इंडिया का जो थोड़ा सा जो इतिहास है, थोड़ा सा कुछ टर्म आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन हाँ, अगर आप एक दो बार अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए याद हो जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रकूट का जो है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कल्चर के क्षेत्र में ये है, एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण इसी शासनकाल में हुआ है। एलोरा में जो है ना 34 गुफाएं हैं, ठीक ना। इसमें 1 से लेके जो 12 तक का गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाकी 13 से लेके 29 तक का गुफा हिंदू धर्म से, और 30 से लेके 34 तक का जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ एलोरा का गुफा हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित है। ये इसमें आप ध्यान रखने की चीज़ें है। अगला इसमें जो है ना, ये आपका राष्ट्रकूट हो गया। राष्ट्रकूट के बाद जो इम्पोर्टेंट राजवंश आता है चालुक्य। देखिए, चालुक्य का 3 शाखा था, कल्याणी, वेंगी और वातापी। तो जो तीनों शाखाएं के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका ना कभी कभी तीनों शाखा अगर पूछ देगा तो आपको वहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो पहला हम आते हैं चालुक्य का जो कल्याणी जो शाखा है। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय कर रहा है। राजधानी कहाँ है? मानखेत, ठीक ना। चलिए, इसमें जो आपका जो इम्पोर्टेंट शासक का नाम है विक्रमादित्य 6। क्या नाम है? विक्रमादित्य 6। इसके दरबार में 2 कवि विल्हन रहते थे और एक विज्ञानेश्वर रहते थे। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नाम का चीज लिखा है और विल्हन विक्रमांकन देवचरित लिखा है। तो ये कभी कभी किसने क्या लिखा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है ना पूछ देता है। तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में विल्हन और विज्ञानेश्वर नाम के कवि दरबार में रहते थे। इन्होंने ग्रंथ का रचना किया है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका जो चालुक्य का जो इम्पोर्टेंट शाखा का नाम आपका है वातापी। क्या नाम है? वातापी। तो वातापी का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जयसिंह इसके संस्थापक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट था। इस वंश के प्रमुख शासक का नाम याद रखिएगा, इसमें पुलकेशिन द्वितीय, मतलब पुलकेशिन प्रथम भी थे, कीर्तिवर्मन प्रथम भी थे। पुलकेशिन द्वितीय जो एक जो है ना इम्पोर्टेंट शासक यहाँ पे है। तो पुलकेशिन द्वितीय के जो बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इनको हराया था, पुलकेशिन द्वितीय को। हालांकि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हराने के बाद क्या उपाधि लिया था? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि लिया था, ठीक ना। पुलकेशिन द्वितीय ने एक मंदिर का नाम है मेघूती मंदिर बनवाया था। जिनेंद्र का मेघूती मंदिर जो है ना पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनाया था। एहोल अभिलेख इन्हीं का है। लेखक का नाम है रवि कीर्ति। और इस शाखा का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसको दंतिदुर्ग ने हराया और राष्ट्रकूट की स्थापना किया था। एक छोटा सा और इसका शाखा है वेंगी। इसके संस्थापक का नाम विष्णुवर्धन है और ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं जो राजवंश के बारे में। वो छोटे छोटे कुछ राजवंश हैं, जैसे कि आपका इसमें यादव वंश के संस्थापक का नाम है भिल्लम फिफ्थ, देवगिरी राजधानी था। एक फिर है होयसोल। क्या नाम है? होयसोल राजवंश। इसमें देखिए क्या है, ये लगभग 1100 के आसपास का घटनाक्रम देखो होयसोल। इसके संस्थापक विष्णुवर्धन, इन्होंने चेन्ना के सब मंदिर का निर्माण कराया है। यादव वंश की शाखा था, राजधानी था द्वार
समुद्र। एक आपका इम्पोर्टेंट काकतीय वंश, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। काकतीय वंश के संस्थापक का नाम था बीटा प्रथम, सब लुसेंट में दिया गया बीटा प्रथम। नेक्स्ट जो है राजधानी कहाँ, नलगोंडा हैदराबाद के निकट, ठीक ना, अपनी क्या है राजधानी बनाया था। और राजधानी मतलब कि जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे स्वराज का गठन किया, जिसकी राजधानी कहाँ था, अमकोंड, ध्यान रखिएगा, अमकोंड हैदराबाद में, ठीक ना। इसके जो प्रमुख शासक, एक शासिका का नाम याद रखिएगा, रुद्रम्मा देवी, क्या नाम था, और इन्होंने जो है ना रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था रुद्रम्मा देवी, और 35 साल जो है ना शासन ये रुद्रम्मा देवी काकतीय वंश की किया था। ये आप इसमें ध्यान में रखिएगा। और रुद्रम्मा देवी जो है ना, इसका जो उपाधि न इस बार जो लुसेंट में दिया गया है, राय गज केसरी का भी उपाधि जो है ना इसने लिया था, एक महिला शासिका है। अब नेक्स्ट वंश एक छोटा सा आपका, छोटा क्या मतलब कि बिहार और बंगाल में पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक का जो नाम है गोपाल, राजधानी कहाँ था आपका, मुंगेर था। नेक्स्ट शासक धर्मपाल इम्पोर्टेंट है, त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेता है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय सोमपुर विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। उत्तरापथ स्वामी का उपाधि लिया है, ठीक ना। पाल वंश मेनली ये लोग जो भी शासक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सैन वंश भी बंगाल के आसपास ही था। सामंत सैन इसके संस्थापक थे। लखनौती इसकी राजधानी था। लक्ष्मण सैन एक प्रमुख जो शासक थे। इसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते थे। इसके राजा ने सर्वप्रथम हिंदी में लेख लिखवाया था, किसके, सैन वंश के, ठीक ना। अब कुछ कश्मीर के उस समय के राजवंश को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रमुख जो राजवंश वहाँ कारकोट राजवंश, उत्पल राजवंश और लोहार राजवंश जो है ना रहा था। कारकोट जो राजवंश के संस्थापक का नाम था दुर्लभ वर्धन, ठीक ना। इसी के समय में ह्वेनसान जम्मू कश्मीर आपका आया था। यहाँ पे उत्पल वंश में एक राजा का नाम था अवंती वर्मन, ठीक ना, अवंती वर्मन। और उत्पल वंश की एक जो महिला शासिका का नाम था दिद्दा। ये भी कभी पूछता है कि दिद्दा किस वंश की शासिका थी, उत्पल वंश की शासिका थी। और उत्पल वंश के बाद कौन सा वंश आ गया था, लोहार वंश आया था। इसके संस्थापक का नाम था संग्राम राज, क्या नाम था, संग्राम राज। और बाकी इसमें आपको विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख राजपूत वंश को देख लेते हैं। एक है गुर्जर प्रतिहार, ठीक ना, संस्थापक का नाम है नागभट्ट प्रथम, ठीक ना, मालवा प्रदेश में। फेमस राजा का नाम है मिहिर भोज। इस समय राजधानी कहाँ गया था, कन्नौज। और अंतिम जो शासक है इसका नाम था यशपाल। एक और राजवंश छोटा सा इसमें है जिसका नाम आपका चहमान या चौहान वंश है। इसके संस्थापक का नाम है वासुदेव, क्या नाम है। इसकी प्रारंभिक राजधानी जो है ना अहिछत्र था, क्या था, अहिछत्र था। इम्पोर्टेंट जो शासक का नाम इसमें जो ध्यान रखिएगा वो आपका है पृथ्वीराज आपका तृतीय। अंतिम शासक है पृथ्वीराज तृतीय। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था जिसकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। देखिए दो युद्ध इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, ठीक ना, पृथ्वीराज तृतीय जीता था गौरी को हराकर, लेकिन दूसरा तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, ये हार गया। ये क्या हो गया, हार गया। ये गौरी इसमें क्या हुआ था, विजय हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक छोटा सा और राजवंश है, देखिए ये सब कभी कोई मैचिंग में पूछ सकता है। परमार वंश के संस्थापक का नाम था उपेंद्र राज, क्या थे, फाउंडर थे। राजधानी जो है ना इसकी राजधानी धारा नगरी थी, मतलब इसको प्राचीन नाम उज्जैन था, ठीक ना। और इसके जो एक प्रमुख शासक का नाम था राजा भोज। भोजपुर नामक झील का निर्माण जो है ना इसी ने किया था। और कविराज का उपाधि जो है इसने लिया था। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग चल लेते हैं सोलंकी वंश। देखिए सोलंकी जो वंश है इसमें इम्पोर्टेंस ध्यान ये रखना है कि आपका इसके जो संस्थापक का नाम था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम था। राजधानी अहिलवार इसकी राजधानी था, ठीक ना। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट और है कि भीम प्रथम इसका एक शासक था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और अंतिम शासक का नाम था भीम द्वितीय। एक और छोटा सा राजवंश का नाम है कलचुरी चेदी राजवंश। इसके संस्थापक का नाम था कोल्लल, क्या नाम था, और राजधानी कहाँ था, त्रिपुरी। तो लगभग 20 मिनट के इस लेक्चर में जो भी साउथ बिहार या साउथ इंडिया का
और इधर जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो भी प्रमुख राजवंश था उसको मैं कवर किया। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, जो भी फैक्ट फिगर आपको याद हो जाएगा। बाकी एक बार लुसेंट में जो आपने अंडरलाइन किया उसको भी पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारत, जिसमें कि 4 टॉपिक हम लोग अच्छे से करेंगे। दिल्ली सल्तनत का, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, आपका मराठा के बारे में और विजयनगर। ये 4 टॉपिक मेनली जो मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, उसमें जो भी फैक्ट एंड फिगर है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें पूरा का पूरा मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसको कवर करेंगे। लगभग 3-4 लेक्चर में पूरा पूरा हिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बने रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।